महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति तो थी, लेकिन यह शांति केवल बाहर थी, भीतर नहीं। पांडवों ने हस्तिनापुर पर लगभग 36 वर्षों तक राज्य किया। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था। लेकिन विजय के बाद भी पांडवों के मन में अशांति थी, क्योंकि यह जीत अपने ही बंधु बांधवों के रक्त से लिखी गई थी। महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन उनके हृदय में छिपा पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हुआ। एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। वातावरण शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। तभी पांडवों ने कहा, हे नारायण, हमने अपने ही गुरु, पितामह और बंधु बांधवों का वध किया है। क्या हम कभी इस पाप से मुक्त हो पाएंगे? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध धर्म के लिए था, लेकिन पाप तो पाप ही होता है। विजय तुम्हारी हुई है, परंतु तुम सब इस पाप के भागी भी बने हो। इन पापों से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दिला सकते हैं। यह सुनकर पांडव मौन हो गए और उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया, अब उनका जीवन केवल मोक्ष के लिए समर्पित होगा। समय बीतता गया और फिर एक दिन राज्य में भयानक अपशकुन होने लगे। आकाश में अजीब घटनाएं दिखने लगीं, धरती कांपने लगी। उधर गांधारी के श्राप का प्रभाव सामने आया। यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो गया। फिर बलराम ने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए और अंततः एक शिकारी के बाण से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी। यह समाचार जैसे ही पांडवों तक पहुंचा, उनका हृदय टूट गया। अब उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा भी चला गया था। उन्होंने समझ लिया, अब इस संसार में रुकने का कोई कारण नहीं बचा। तब पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और सारा राजपाट त्याग दिया। द्रौपदी सहित पांचों पांडव निकल पड़े भगवान शिव की खोज में। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, लेकिन शिवजी वहां नहीं मिले। जहां जहां पांडव जाते, शिवजी उनसे दूर हो जाते। यह उनकी परीक्षा थी। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय पहुंचे। वहां बर्फ से ढकी चोटियां, कठिन रास्ते और हर कदम पर परीक्षा थी। यहीं भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली और जोर से खींचा। तभी वह शरीर अलग हो गया और वह स्थान शिवलिंग में बदल गया। कुछ ही क्षणों में वहीं भगवान शिव प्रकट हुए। आज वही स्थान केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिवजी ने पांडवों के पाप क्षमा किए और उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग बताया। इसके बाद पांडवों ने द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग यात्रा शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ चलने लगा। वह चुपचाप निष्ठा से उनके पीछे चलता रहा। धीरे धीरे यात्रा और कठिन होती गई और फिर सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, यह अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। थोड़ी दूर चलने पर सहदेव गिर पड़ा। इसे अपने ज्ञान पर अभिमान था। फिर नकुल गिरा, अपनी सुंदरता पर गर्व करता था। फिर अर्जुन गिर पड़ा, अपने पराक्रम के अहंकार में जीता था। और अंत में भीम भी गिर गया। अपने बल और भोग पर उसे गर्व था। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही बचे। आखिरकार वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। वहां देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इस कुत्ते को छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने साथी को नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे स्वर्ग ही क्यों न त्यागना पड़े। तभी वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो स्वयं यमराज थे। ये युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी और वह सफल हुए। लेकिन स्वर्ग पहुंचकर भी एक और परीक्षा बाकी थी। उन्होंने देखा दुर्योधन वहां सुख से बैठा है, लेकिन उनके भाई कहीं नहीं थे। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे वहीं जाना है जहां मेरे भाई हैं। उन्हें एक भयानक स्थान पर ले जाया गया, जहां अंधकार था, दुर्गंध थी और पीड़ा थी। वहीं से आवाज आई, भैया हम यहीं हैं। युधिष्ठिर वहीं रुक गए। उन्होंने स्वर्ग को त्याग कर अपने भाइयों के साथ रहना चुना। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। देवता प्रकट हुए और बोले,
यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। इसके बाद युधिष्ठिर ने गंगा में स्नान किया और दिव्य शरीर धारण किया। उन्होंने अपने सभी भाइयों को देखा, द्रौपदी को देखा और अंत में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अब उनकी यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी पांडवों की अंतिम यात्रा, जहां हर कदम पर धर्म की परीक्षा थी और अंत में सत्य और धर्म की ही विजय हुई। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें